गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। इंडेक्स नंबर में मैंने कहा था आपको कि सिंपल और वेटेड मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल मेथड मैंने आपको करा दिया था। क्या आप सभी को सिंपल मेथड आ गया या नहीं आया? जल्दी से बताइए, क्या सिंपल मेथड आपने किया या नहीं किया? मैंने कल भी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे थे प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही कम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत ही कम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप सभी को सिंपल मेथड आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताइए। सिंपल मेथड सभी को क्लियर हो तो हम लोग वेटेड की तरफ चलेंगे। सिंपल मेथड क्लियर हो गया हो तो हम लोग वेटेड की तरफ चलेंगे। चले बेटा, चले चले वेटेड मेथड देखिएगा। इंडेक्स नंबर का दूसरा मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर दूसरा मेथड। अच्छा चलें सर, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर भी बेटा हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज बेटा? लैस्प्रीज मेथड, इसके अंदर पहला कौन सा होगा? लैस्प्री। इसमें निकलता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। दूसरा मेथड होता है बेटा पेसीज मेथड। पेसीज मेथड। पेसीज मेथड में क्या होता है ये देखिएगा। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q01 अपॉन सिग्मा P0 Q01 सॉरी इंटू 100। अब यहां देखिएगा, यहां तो Q0 मतलब पुराने साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, यहां पर नए वाले साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है। थर्ड होता है बेटा फिशर्स मेथड। यानी एक क्वेश्चन में तीनों निकालने के लिए पूछा जा सकता है और 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, जो लेस्पीस से आंसर आया मल्टीप्लीकेशन बाय पैसिव, लेस्पीस पैसिव निकालकर मल्टीप्लीकेशन कर कर उनका अंडर रूट कर दीजिए, और अंडर रूट निकालना या बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्लियर है बेटा? यानी P1 मतलब नए साल का प्राइस, P0 मतलब पुराने साल का प्राइस, Q0 मतलब पुराने साल की क्वांटिटी, PQ1 मतलब नए साल की क्वांटिटी। यहां तक तो किसी को क्लियर नहीं है? अब इसे फॉर्मूले लिखे, यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यहां तक बात बताइए क्लियर है नहीं है? फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, फिर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे बेटा। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं बेटा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको निकालना है कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग लेस्प्रीस, पैसीज एंड फिशर। फिशर को एक आइडल मेथड कहते हैं। सबसे प्यारा मेथड होता है फिशर मेथड। आइडल मेथड क्यों होता है? जब कभी आप सीए या सीएस करेंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा ये आइडल मेथड क्यों होता है। सीए सीएस में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं उन सारे टेस्ट में ये पास होता है। मतलब कहीं भी यहाँ लिमिटेशंस नहीं है इसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा कम लिमिटेशन है फिशर मेथड की, इसलिए इसे आइडल मेथड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पे आता हूं वेटेड का। वेटेड का क्वेश्चन नंबर
1 या 5 बना लीजिए। इसको अगर आप 5 बनाना चाहते हैं तो 5 भी आप इसे बना सकते हैं। या 1 ही वेटेड का 1 लिख लेते हैं। वेटेड का फर्स्ट क्वेश्चन, वेटेड इंडेक्स नंबर का पेज नंबर 8.3 पर पहला क्वेश्चन है बेटा। आपको प्राइस देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर मतलब 0 से डिनोट करना है और करंट मतलब 1 से डिनोट करना है। तो P1 आपको दे दिया 8, 4, 10, 12, 3, 0। क्यों 0 आपको दे दिया 100, 60, 20, 25 एंड 5। P1 आपको दे दिया 10, 5, 12, 15, 4। Q1 आपको दे दिया 120, 80, 25, 30 एंड 6। क्योंकि बेटा बेस ईयर था तो इसलिए 0 से नोट कर लिया, करंट ईयर था तो 1 से नोट कर लिया। यहां तक बताइए बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो? अभी तक सिर्फ मैंने लिखा है सर, यहां तक भी हमें क्लियर है। अब बेटा लेस्पीस का जो फॉर्मूला होता है वो P01 इजिकल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 होता है। तो मुझे किस किस चीजों की मल्टीप्लाई चाहिए बेटा? P1 और Q0, P1 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन, P1 Q0 की मल्टीप्लीकेशन और P0 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन, P0 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते आप? जल्दी करो मल्टीप्लीकेशन। ये रहा P1, P1 ये रहा और 0 ये रहा। 10 की करी तो 1000 आ गया, 60 300 आ गया, 12 240 आ गया, 15 इंटू 125, 15 इंटू 125 करो, सॉरी 25 इंटू 15, 375 बेटा, और 5 4 जा 20। सेम बेटा P0 और Q0 को, P0 ये रहा, Q0 ये रहा, 800, 240, 200, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 180, नहीं 25 इंटू 12 था ना, 25 इंटू 12 300 सर, और 5 3 जा 15, ये 300 है। मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने। मल्टीप्लीकेशन के बाद आप टोटल कर लीजिए, 1000 प्लस 300 प्लस 240 प्लस 375 प्लस 20, 1935, 1935, 1935। इसका भी टोटल कर लीजिए बेटा, 800 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 15, तो 1555 इंटू 100। तो बेटा 1935 डिवाइड बाय 1555 इंटू 100, तो ये आ गया बेटा 124.43, 124.43। यहां तक बताइए, सिर्फ लेस्प्रीज निकाला है मैंने अभी तक, लेस्प्रीज निकाला है बेटा 1555। यहां तक क्लियर है? सिर्फ लेस्प्रीज। पैसिस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, यानी Q0 की जगह Q1 आ गया। लेस्प्रीज साहब ने बोला मैं तो पुरानी वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा भैया। पैसिस साहब ने बोला मैं तो नई वाली से करूंगा। पैसिस ने क्या बोला? मैं तो नई वाली क्वांटिटी से करूंगा। ठीक है सर, P1 और Q1, ये रहा P1 ये रहा Q1, तो 10 P1 Q1 1200 हो गया बेटा, 8 5 40, 400 हो गया, 25 इंटू 12 300 हो गया, 15 45 450 हो गया,
और ये 24 हो गया। P0Q1, P0Q1, P0 कहां है बेटा? P0 ये रहा और Q1 ये रहा। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा? 960 हो जाएगा। 120 इंटू 8 960, 960। उसके बाद 8 4 जा 32, 320, 25 इंटू 250, 360 और 36 18। इनका टोटल कर लो राजा, इनका क्या कर लो? टोटल कर लो। 960 प्लस 320 प्लस 250 प्लस 360 प्लस 18 1908 1908। और इसका भी कर लो। 1200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 24 2374 2374। यहां पर पुट कर दो 2374 डिवाइडेड बाय 1908 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1908 इंटू 100 तो 124.43। इसे 44 भी कर सकते हैं, 44 कर लो। इसे पॉइंट में आ रहा था ना, ये 44 हो जाएगा। 0.7 आ रहा था, 0.437 आ रहा था। ऐसे ही बेटा अब लास्ट में क्या निकालना है? फिशर निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ जल्दी से। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? यहां तक बात क्लियर? फिशर का मेथड देखिएगा। P01 इक्वल टू अंडर रूट लेस्पीज इंटू पैसीज। लेस्पीज का आंसर कितना बेटा? 124.44 इंटू 124.42। तो बेटा सीधा सीधा 124.43 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर कर अंडर रूट निकालेंगे। यहां तक बताइए बेटा, क्लियर है नहीं है? बोलिए बेटा, यहां तक बातें क्लियर? आसान है या नहीं है पहले तो ये बताओ। कुछ नहीं करना, पहले वाले में Q1 की Q0 की मल्टीप्लाई, यहाँ Q1 की मल्टीप्लाई, और जो यहाँ आंसर आ गया उनकी मल्टीप्लीकेशन कर कर क्या कर दो? अंडर रूट निकाल दो। आसान है या नहीं है बताओ। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाए आपके एग्जाम में, कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ बेटा, क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है सर, कर लेंगे। तो आप होमवर्क लिखिए बेटा मेरे लिए। होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी लेस पीस पैसिस फिशर, थर्ड वाले में भी लेस पीस पैसिस फिशर, फोर्थ वाले में सिर्फ फिशर। ऑब्वियसली बात, जब फिशर निकालना है तो सारे काम करने पड़ेंगे। और बेटा लास्ट वाले में सिर्फ पैसिस से क्वेश्चन सोल्व करना है। दिमाग रखना बेटा, पुराने साल को जीरो से डिनोट करते हैं, चाहे वो प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो। नए साल को बेटा 1 से डिनोट करते हैं, चाहे वो प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो। इसे कॉपी करिए जल्दी से फटाफट और होमवर्क लिखिए 2 से 5। सारे क्वेश्चन में यही काम करना बेटा आपको, सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। कॉपी कर लेंगे तो डल लिखे बेटा, कॉपी कर लेंगे तो डल लिख देंगे। कॉपी कर लिया बेटा? डन सर, ठीक है। ये एग्रीगेटिव था, वेटेड का एग्रीगेटिव था। अब वेटेड का रिलेटिव भी पढ़ेंगे बेटा, वेटेड का रिलेटिव भी पढ़ेंगे। रब कर दूं? हाँ सर कर दो, आसान है सर ये तो। बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का।
अब पढ़ेंगे बेटा इसका दूसरा मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें बेटा P01 निकलेगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। राजा बेटा W तो यहां पर हो गया वेट, या तो गिवन होगा या गिवन नहीं है, तो बेटा क्या करोगे, या तो वेट गिवन हो, नहीं है तो P0 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन कर कर वेट निकल आएगा। अगर वेट क्वेश्चन में गिवन है अच्छी बात, नहीं गिवन है तो P0 Q0, नहीं पुराने साल का प्राइस पुराने साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। और R का मतलब आप जानते ही हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, R ऐसे निकल आएगा। ये रिलेटिव मेथड है, जरा सा रिलेटिव मेथड, ये जरा सा रिलेटिव मेथड है। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है नहीं है? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 होमवर्क कर लेना, यानी होमवर्क आपके क्या क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। ठीक, मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 8.5 पर। आपको बेटा देखिएगा 2010 की क्वांटिटी, 2010 का प्राइस, 2018 का प्राइस, तो जल्दी से बताओ Q1 किसको मानूं मैं, Q0 और Q1 किसको मानूं बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वांटिटी 2010 की है, प्राइस 2010 का है, प्राइस 2018 का है, यानी प्राइस तो दो दे रखे हैं, 2010 वाला भी और 2018 वाला भी, और क्वांटिटी सिर्फ 2010 वाली दे रखी है। तो क्या क्या मानूं, किसे किसे क्या क्या मानूं, देखिएगा 2010 वाले की तो Q0 मान लो क्योंकि 2010 है, फिर P0 2010 है, फिर 2018 यानी P1 है। ये तीन चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये 2010, ये 2010, ये 2018। यहां तक बात क्लियर? हाँ सर यहां तक बात क्लियर है। क्वांटिटी देख लीजिएगा 2 8 4 5 1, प्राइस देखिएगा 12 8 15 6 10 24 12 27 18 12। चलो फॉर्मूला निकालना रिलेटिव, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड का प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। क्या क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है, जल्दी बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या डब्ल्यू गिवन है आप लोगों को, क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है हाँ या ना, क्या इस क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है, नहीं है, नहीं होता तो कैसे निकलेगा बेटा, P0 Q0 की मल्टीप्लाई कर दो, तो डब्ल्यू निकालना पड़ेगा P0 Q0। डब्ल्यू कैसे निकाल दो, P0 और Q0 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 8 8 8 जा 64, 15 चौके 60, 6 पंजे 30 और 10 एकम 10। वेट निकल गया, वेट निकल गया तो आर भी निकाल दो, आर गिवन नहीं है लेकिन निकलेगा कैसे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, आर भी निकल गया, आर निकालिए बेटा। देखिएगा
तो 24 डिवाइड बाय 12, 24 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, 24 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 कितना आ गया? 200 आ गया। 12 डिवाइड बाय 8, 12 डिवाइड बाय 8 150 आ गया बेटा। 27 डिवाइड बाय 15, 27 डिवाइड बाय 15 180 आ गया बेटा। 30 डिवाइड बाय 6, 30 डिवाइड बाय 6, नहीं सॉरी 18 डिवाइड बाय 6, 18 डिवाइड बाय 6 300 आ गया बेटा। और 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 तो 100 आ गया। अब क्वेश्चन फॉर्मूले में चाहिए आर डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 24 दूनी 48, 150 इंटू 64 96, 180 इंटू 60 10,800, 9,000 और 1,000। टोटल कर दो बेटा। टोटल कितना हो गया? वेट बता दो। 24 प्लस 64 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10 188। तो वेट तो हो गया 188। देखो एक तो वेट चाहिए मुझे, एक आर डब्ल्यू की मल्टीप्लाई। 4800 प्लस 9600 प्लस 10,800 प्लस 9,000 प्लस 1,000 35,200, 35,200। तो राजा बेटा 35,200 डिवाइड बाय 188 इज इक्वल टू 187.23, 187.23। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा बेटा आंसर। देखिए इसे सही कर लीजिएगा आंसर को। इतना आसान है। बताइए यहां तक चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, जो सही हुए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, शाम तक सेंड कर दूंगा। एक बार देख लो आप। ओके 12/10 120 आएगा। सॉरी बेटा, ये चेक कर लीजिए 120 और ये आ जाएगा 20, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा तो यहाँ 35,400। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 35,400 डिवाइडेड बाय 188, 188.29। आसान था नहीं था बताओ? यस सर आसान था। अब आपको बेटा 9 to 11 भी होमवर्क करना है, प्लस क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11। आपको इसमें देखो P0Q1 की जगह सीपीआई निकालना है। P0Q1 की जगह सीपीआई ही निकालना है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं क्या करना है उस क्वेश्चन में। जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूं उस क्वेश्चन में करना क्या है। कॉपी कर लेंगे तो बताएंगे जल्दी से बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक दे दीजिएगा, गलती हो गई हो तो कोई। कॉन्सेप्ट यही है, फोकस करो आप कॉन्सेप्ट पर। हाँ जी संडे तक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिएगा, होले होले करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी बेटा जी आराम से, मैं काफी टाइम दे दूंगा, टेंशन मत लो। काफी टाइम दे दूंगा मैं, आराम से, टेंशन मत लो। ये कॉपी कर लिया ना? बोलो बेटा ये कॉपी कर लिया? इसमें वेट गिवन नहीं था, वेट गिवन नहीं था, इसलिए मैंने P0Q0 से वेट निकाल लिया। कॉपी कर लिया? बोलो राजा डन करके लिखो जल्दी से। अब देखिए बेटा
9 to 11 कैसे करना है? 9 to 11 सीपीआई के क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्यार से बोलते हैं सीपीआई। इसमें दो मेथड होते हैं बेटा, एग्रीगेटिव मेथड and another one is family budget method। जो एग्रीगेटिव मेथड होता है वो सेम एज लेस्प्रीज मेथड। और जो फैमिली बजट मेथड होता है सेम एज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम बेटा, बिल्कुल सेम, इसलिए मैं करा नहीं रहा आपको, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सेम। आप इस प्रैक्टिस करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिएगा, सीपीआई का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। बताओ लेस्पीस का है नहीं है फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला लेस्पीस का है या नहीं है? और यहां पर सीपीआई हो जाएगा बेटा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, जो अभी पढ़ा, जो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला अभी पढ़ा। बताओ क्या दोनों फॉर्मूले सेम है नहीं है जो पढ़े? ये लेस्पीस का पढ़ा है बेटा, ये लेस्पीस का फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल सेम है सीपीआई के एग्रीगेटिव मेथड का। और जो वेटेड रिलेटिव पढ़ा है वो बिल्कुल सेम है फैमिली बजट का। 9 to 11 इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 to 11 इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ बेटा चैप्टर आसान है नहीं है? चैप्टर आसान है या नहीं है? जल्दी बताओ। कॉपी कर लीजिए फॉर्मूले, फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए बेटा। चैप्टर बेहद आसान है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, संडे इवनिंग इस चैप्टर की प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। संडे को इवनिंग में इस चैप्टर की प्रॉब्लम लेंगे। संडे तक का टाइम है आपको सारा होमवर्क करने के लिए। संडे को इस चैप्टर की हम प्रॉब्लम क्लास रखेंगे। जो जो प्रॉब्लम होगी, जिन जिन क्वेश्चन के आंसर आपके नहीं आए होंगे, वो आंसर मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है मे भी कुछ आंसर गलत हो, वो सही करके मैं आपको अभी व्हाट्सएप करवा दूंगा। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।